किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता मुखपद्माद्विनिसृता। गीता का गान, गीता का अध्ययन करना चाहिए, बिना कोई कारण करना चाहिए, क्योंकि वो जीवन शास्त्र है और गीता जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अन्य शास्त्र विस्तार की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ है, शास्त्र के ऊपर लिखा गया है, लेकिन सभी शास्त्रों का सार गीता में बताया हुआ है। गीता शास्त्रमिदम। गीता एक शास्त्र है और वो खास करके योग शास्त्र है। अलग अलग तरीके से विद्वान उसको देखते हैं, लेकिन अन्य शास्त्र विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। गीता में सार बताया हुआ है। बहुत ही कम श्लोकों में 18 अध्याय और 700 श्लोकों में गीता बताई हुई है, जो स्वयं भगवान ने अपने मुख से बताई हुई है। और इसलिए अन्य कुछ शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी शास्त्रों का सार इसमें आया हुआ है। और भगवान ने केवल उपदेश के लिए बताई नहीं है, उपदेश कर दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। उसका दिल हमारे लिए टूटता है, ये मेरे बेटे हैं और मेरे बेटे वह अच्छे होने चाहिए, उन्होंने पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। ये इच्छा भगवान की है। जैसा बहुत बार हमने देखा कि भगवान ने मनुष्य प्राणी बनाया, बहुत ही सुंदर बनाया। भगवान की उत्कृष्ट कलाकृति अगर कोई है तो वो मानव शरीर, ये भगवान की उत्कृष्ट कलाकृति है। बाकी सृष्टि भी उत्कृष्ट है, लेकिन मानव शरीर और मानव जीवन कुछ अधिक है, और इसलिए उत्कृष्ट कलाकृति कही जा सकती है। उसमें बहुत सारा मसाला भरा हुआ है, और मनुष्य प्राणी ये अगर करनी करे, नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए, इतनी ताकत उसमें दे दी है। मनुष्य प्राणी बाकी प्राणियों के जैसा ही होने के बावजूद भी उसमें धर्म विशेष है, कर्तव्य कर्म जानने की, पहचानने की और उस पर अमल करने की ताकत उसमें है। और ये मानव प्राणी बनाकर भगवान ने उसके लिए, जैसा कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और प्रोडक्ट बनाकर एक मैन्युअल तैयार करती है, एक किताब दे देती है छोटा, ये इसके मुताबिक अगर कुछ समस्या आती है तो इसकी देखभाल करना। तो इस प्रकार कंपनी मैन्युअल बनाती है और उस प्रोडक्ट के साथ वो दे देती है। वैसा भगवान ने ये प्रोडक्ट बनाया और उसके साथ गीता रूपी मैन्युअल दे दिया। जो भी जीवन में समस्या आएगी, गीता खोलकर देख लो, उसमें समस्या का हल मिल जाएगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक अलग अलग तरीके से हम अलग अलग प्रसंग का सामना करते हैं। कैसा सामना हो, किस प्रकार हम जीवन जिए, कौन से दृष्टिकोण से जिए, कौन से समय क्या निर्णय लेना चाहिए, किस दृष्टिकोण से लेना चाहिए,
ये गीता माता बहुत ही सहजता से बताती है और वो अपना समझकर बताती है। ये बहुत विशेष है। भगवान को कोई ऐसा करके पारितोषिक या तो कोई गिफ्ट मिलने वाला नहीं था, उसको गिफ्ट की आवश्यकता नहीं है। उसने अपना समझकर कभी कभी बार बार भी कई श्लोक दिखते हैं, यानी पुनरावृत्ति कुछ वाक्यों की, श्लोकों की आई हुई है। कोई कोई विद्वानों का ऐसा कहना है कि इस पुनरुक्ति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये कोई विद्वत्ता प्रकट करने के लिए गीता नहीं बताई। विद्वत्ता में जब बोला जाता है तो एक शब्द बहुत ही गिन चुन कर दिया जाता है, उसको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती, और उसी को विद्वान बोलते हैं। लेकिन ये विद्वत्ता प्रकट करने का ग्रंथ नहीं है। या तो भगवान ने ऐसी विद्वत्ता प्रकट करनी होती है तो इसमें विद्वत्ता भी है, हालांकि फिर भी आत्मीयता है, उसमें भाव है, और इसलिए मां जैसे अपने बेटे को बार बार बताती है कि तू मेरा है, तू सुन, तू ऐसा मत कर, ऐसा कर। ऐसा बताने वाली मां बार बार भी बताती है। इस समय हम मां की विद्वत्ता नहीं देखते, मां का प्यार देखना चाहिए, उसका भाव देखना चाहिए, उसके हृदय में हमारे लिए जो लगन है, जो हमारे प्रति जो खिंचाव है, वो देखना चाहिए। और इसी दृष्टि से हम गीता को देखते हैं तो फिर गीता माता हमारे समझ में ज्यादा आ जाएगी। तो भगवान ने हमारे लिए ये प्रोडक्ट बनाकर एक मैन्युअल दे दिया, कुछ देखभाल कैसी करनी है ये बता दिया। इस प्रकार गीता एक हमारे लिए एक मार्गदर्शक पुस्तिका है। हमने कल देखा, पूजनीय दादाजी कहते हैं गीता पूरे मानव मात्र को संपूर्ण तरीके से मार्गदर्शन करने का एक बड़ा ग्रंथ है। छोटा होने पर भी बड़ा है, उसमें सब पहलू, जीवन के बहुत सारे पहलू आ गए हैं। मुख्य रूप में 5 पहलू देखे जाते हैं और वो सभी पहलू गीता में दिखते हैं। और दुनिया में मार्गदर्शन ऐसा ही होना चाहिए, केवल एक तरफ से मार्गदर्शन किया, एक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन किया और बाकी दृष्टिकोण छोड़ दिए, ऐसा अगर है तो वो एक साइड में हो जाएगा। इसलिए उसको चहु ओर से, सभी ओर से देखते हुए जीवन को मार्गदर्शन भगवान ने दिया है। उसमें पंचरंग या तो पंच साइड से उसको देखा गया है। हमारा जीवन ये सभी ओर से प्रकाशित होना चाहिए, उसमें सभी जो अंग है वो प्रकाशित होने चाहिए, उसमें जो मुख्य रूप में 5 रंग है वो प्रकाशित होने चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। उसका सविस्तर अभ्यास अगर करना है तो पूजनीय दादाजी के गीतामृतम का अभ्यास करना चाहिए। उसमें जो 5 रंग बताए, जीवन के 5 पहलू है, 5 रूम्स है, उस सभी रूम्स को अच्छा रखना, स्वच्छ रखना, सुंदर रखना, तब पूरा शरीर, पूरा जीवन अच्छा हो सकता है। उसमें पहला है सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, बाद में तीसरा है भावनिक और चौथा है आध्यात्मिक। ऐसे 5 पहलू बताए और इन सभी अंगों से देखा जा सकता है और देखा जाना चाहिए। केवल सामाजिक दृष्टि से देखेंगे और हम जीवन जिएंगे तो हम सामाजिक केवल बन जाएंगे। आर्थिक दृष्टि से देखना चाहिए, फिर राजकीय दृष्टि से देखना चाहिए, फिर भावनिक मानसिक दृष्टि से भी देखना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए।
यानी जीवन के पहलू है। केवल एक अंग का विकास हो जाए तो ये अच्छा नहीं है। समझो हमारा पाँव एक बड़ा हो गया, तगड़ा हो गया, और बाकी शरीर कमजोर है, तो कैसा दिखेगा? लोग बोलेंगे कि ये सूज है, ये असाधारण, यानी जो भी रेगुलर सामान्य वो सामान्य नहीं है। एक पाँव को सूजन आ गई या तो कुछ रोग हो गया, ऐसा बोलेंगे। एक ही अवयव तगड़ा होने की जैसे विकृति मानी जाती है, वैसा कोई भी एक अंग अगर देखेंगे जीवन का, या तो वो पक्का होगा और बाकी अंग कच्चे रहेंगे, तो ये चलेगा नहीं। जैसे हाथों की आवश्यकता है, पैरों की आवश्यकता है, पेट की आवश्यकता है, माथे की आवश्यकता है, पूरे बीच वाले छाती और पेट की आवश्यकता है, सभी अवयवों की आवश्यकता है जीवन को अच्छा चलाने के लिए। उसी तरह पूरे जीवन को अगर समृद्ध बनाना है, बहुत ही अच्छा बनाना है, तो ये 5 अंग हमारे मजबूत होने चाहिए। और इसलिए इन 5 अंगों का अध्ययन गीता में आया हुआ है। जैसे हम गीता का अभ्यास देखेंगे तो एक एक देखते जाएंगे। गीता, इसका अध्ययन होना चाहिए। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तर ही, अन्य शास्त्र विस्तार की आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता है? सार सार को ग्रही लही, थोथा दे उड़ाए। हमने अभ्यास करते समय यह ध्यान रखना चाहिए, और अभ्यास करते समय एक एक पहलू का ही किया जाता है, लेकिन दृष्टि व्यापक होनी चाहिए। अभ्यास करते समय केवल एक पहलू का अभ्यास किया तो उसको ही समझ बैठे जीवन, ऐसा नहीं होता। तो अलग अलग दृष्टिकोण से जीवन को देखना चाहिए और समझना चाहिए, उसको और पक्का बनाना चाहिए। एक ही दृष्टिकोण से देखकर जीवन का पूरा अभ्यास नहीं हो सकता। जैसे 6 अंधों का उदाहरण दिया जाता है। 6 अंधों ने हत्ती का अभ्यास किया। कोई इधर देखता है, कोई पूंछ देखता है, कोई पैर देखता है, कोई पीठ देखता है, कोई सूंड देखता है, कोई दंत देखता है, कोई कान देखता है। अलग अलग हाथ को स्पर्श करके देखते हैं। तो वो स्पर्श से उनको एक एक अवयव का ज्ञान होता है। वो झूठ नहीं है, वह सत्य होने के बावजूद भी परिपूर्ण नहीं है। वैसा जीवन के बारे में सर्वांग दृष्टि होनी चाहिए। और ये दृष्टि अभ्यास करते करते, समझो एक दिन एक सुना और दूसरे दिन दूसरे सुनेंगे, तीसरे दिन तीसरा सुनेंगे, एक दिन कर्म सुनेंगे, एक दिन ज्ञान सुनेंगे, तो एक दिन ऐसा लगेगा कि कर्म ही अच्छा है, दूसरे दिन ऐसा लगता है कि ज्ञान ही अच्छा है, ज्ञान ही होना चाहिए। लेकिन ज्ञान कर्म भक्ति का समन्वय होना चाहिए। ऐसे अलग अलग तरीके से गीता बताती है। गीता एक ऐसा समन्वय है, एक ऐसा गुच्छ बना हुआ है अलग अलग बातों का, और उसको एक एक पंखुड़ी का महत्व है, एक एक अंग का महत्व है, उसको समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार गीता सभी ओर से देख करके जब हम अभ्यास करेंगे, अभ्यास करते समय भी पूरी कैसे करना है अभ्यास? पहले तो हमारा शरीर और इंद्रियों को शुद्ध करके बैठ जाओ। हर रोज गीता का एक श्लोक अगर अभ्यास करेंगे तो एक श्लोक के साथ साथ जीवन का एक एक पहलू खुलता जाएगा, एक एक पहलू समझ में आएगा, और उसको एक को ध्यान में रखते हुए दूसरे को उसको कड़ी जैसी जोड़ते वैसा जोड़ते जाना है, और फिर अभ्यास करते जाना है। लास्ट वाले अध्याय में भगवान बोलते हैं, कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वय्यैकाग्रेण चेतसा। एकाग्र चित्त से तू अगर थोड़ा भी ध्यान देकर इसको सुनेगा, अभ्यास करेगा, तो तेरा मोह नष्ट होगा ही। तुझे स्मृति आ जाएगी, मैं कौन हूं, तेरी आसक्ति छुट जाएगी। यानी कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वय्यैकाग्रेण चेतसा। क्या तूने ध्यान पूर्वक सुना, एकाग्र चित्त से सुना?
हम सुनते समय हमारा चित्त इधर उधर भटकता है, कभी घर याद आ जाता है, कभी कुछ काम याद आ जाता है, अलग अलग तरीके के विषय हमारे मन में आते हैं और हम इधर उधर भटकते हैं। एकाग्र चित्त से सुनना चाहिए, और सुनने की भी एक कला है। यह अभ्यास करते समय सुनना चाहिए, उस तरह अलग अलग प्रश्न भी पूछने चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन, यानी विनम्रता पूर्वक गीता माता के पास बैठना चाहिए। परिप्रश्नेन, बार बार पूछना चाहिए। भगवान को भी पूछने की ताकत अर्जुन रखता है। एक पिछले साल एक वीडियो आया था, मुस्लिम व्यक्ति का था। उसने उस व्हाट्सएप पर एक वीडियो आया, आपने भी देखा होगा, तो उसमें बताया कि मुझे गीता बहुत ही अच्छी लगती है। हमारे धर्म में अल्लाह को हम पूछ नहीं सकते ये क्यों बताया, यह ऐसा क्यों है, लेकिन गीता में भगवान को भी पूछने की ताकत अर्जुन के पास है। और गीता माता बताती है कि कुछ शंका है तो पूछो, निशंक बन जा, निस्संदेह बन जा। परिप्रश्नेन, बार बार प्रश्न पूछना चाहिए समझने तक, केवल वाद विवाद के लिए प्रश्न नहीं, समझने के लिए प्रश्न होना चाहिए। और सेवया, सेवा भाव से उसको स्वीकारना चाहिए। जब कोई विचार ले लिया और वो लेने के बाद उसको जीवन में लाना, उसको सेवा वृत्ति से अमल में लाना, ये बात होनी चाहिए। यानी मेरे जीवन के लिए ही गीता है, अभ्यास ये जीवन के लिए है, और ये गीता मेरे जीवन को अच्छा बनाएगी। ये मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। पुत्र बन करके सभी समर्पण भाव से उसके पास जाना चाहिए, फिर वो जो बताएगी उसको करना चाहिए। ऐसे अलग अलग तरीके से गीता को समझा जा सकता है। अभी कल से हम गीता का पहला अध्याय शुरू करेंगे, और एक एक अध्याय या तो एक दिन में एक ले सकते या आधा ही ले सकते, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन भगवान हमें शक्ति दे, बुद्धि दे, और मन में निष्ठा और पक्की कर दे, ये मांग करते हुए गीता माता को नमन करते हैं।